हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ जुड़ गए हैं योगेंद्र, अमेरिका से, रुद्रा वैदिक एकेडमी के मेरे बहुत ही प्यारे और बहुत इंटेलिजेंट मेंबर हैं। योगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा। हरे, नवनीत सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। योगी, आज किस टॉपिक पे आप विवेचन चाहेंगे? सर, आज मैं चाहता हूं, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे जानना चाह रहे थे और मैं देख रहा हूं मेरे आसपास अ, मित्रों के साथ भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि उनका शादीशुदा जीवन बहुत सुखी नहीं है। जी 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 और ये कारण भी है कि जिनकी शादी नहीं होती है तो वो पछताते हैं, जी जिनकी शादी हो जाती है तो वो पछता रहे हैं आजकल। जी 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 लेकिन जी जो अपने पेरेंट्स के ज़माने का जो टाइम था, जी जिनकी शादियाँ कितनी सक्सेसफुल रही हैं, लेकिन जी जो आजकल के जनरेशन में जो आज शादियाँ हो रही हैं, वो मैक्सिमम लोगों के साथ कुछ न कुछ कारण हो रहे हैं, जिसकी वजह से विवाद जी हो रहे हैं, शादियाँ टूट रही हैं, जी आपस में मतलब मनमुटाव बढ़ रहा है। तो जी इसका असर मैं जानना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजिकली जी क्या रीज़न्स हैं जी और साइकोलॉजिकली या सामाजिक रीज़न्स किस तरह से अफ़ेक्ट कर रहे हैं इन सब जी चीज़ों जी के जी बारे में? जी 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 देखिए, बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक योगी जी आपने ये चुना है। देखिए, मैं पिछले तकरीबन 10 साल से एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशंस कर रहा हूँ और मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली ये चीजें आज आपको बताऊंगा कि मेरी ऑब्जर्वेशन क्या है। और कुंडली के अंदर जब हम मैच मेकिंग करते हैं तो ये 5-6 पॉइंट्स ओवर एंड अबव द मैच मेकिंग, राइट, हम विवेचन करते हैं। वो सभी पॉइंट मैं आपको आज इस सेशन के अंदर आपको बताऊंगा। आई विल बी टेलिंग यू ईच एंड एवरी कॉम्बिनेशन, जो कि एक डेंजरस कॉम्बिनेशन है दैट कैन ब्रेक अ मैरिज। और जी, आज की डेट में सर, एक तो होता है ना कि चलो डाइवोर्स हो गया, मैरिज टूट गई, आप अपने रास्ते चल दिए, वो अपने रास्ते चल दिए। लेकिन आज की डेट में एक और बड़ा जबरदस्त प्रॉब्लम आ रहा है कि हस्बैंड वाइफ एक घर में रह रहे हैं, लेकिन उन दोनों की जिंदगियां, उन दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग अलग हैं। उनकी पार्टनरशिप खत्म हो चुकी है, वो अलग अलग कमरों में सोते हैं, वो बच्चों से दूर हैं, बच्चों पे बहुत ज्यादा इफेक्ट उनके ऊपर पड़ रहा है। एंड वो एक छत के नीचे रहते हुए भी अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं, उनमें हस्बैंड वाइफ वाला कोई भी रिलेशनशिप या इंटीमेसी नहीं है, राइट। तो उसके क्या योग हैं और उसके क्या कारण हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और कई शादियां मैंने ऐसी देखी हैं कि आफ्टर द मैरिज, मे बी 15 years of marriage or 10 years of marriage and 18 years of marriage, 20 years of marriage, and the children are 18-year-old, 15-year-old, now they are planning to separate. Wow. I mean, ये वो बात हुई कि सारा तूफान जो है किश्ती निकाल के आ गई और किनारे से लग के टूट के डूब गई। तो वो भी कंडीशंस मैं देखता हूँ, काउंसल करता हूँ। तो उसके जो रीजंस हैं वो मैं आपको डेफिनेटली यहाँ पर एक एक करके बताऊंगा। देखिए, सबसे पहला जो रीजन है, राइट, वो साम है। साम होता है कॉन्वर्सेशन, नेगोशिएशन, राइट। अब सबसे पहला रीजन साम कम्युनिकेशन के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए, जब मेरा विवाह हुआ योगी जी, तो मैंने अपनी पत्नी को फर्स्ट डे ही अपने पास बिठाकर दो बातें जो है बहुत क्लियरली समझाई। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले 2 मिनट तक जितनी भी यंग जनरेशन है, जो विवाह करने वाले हैं, जिनकी शादी होने वाली है, इस बात पे अवश्य ध्यान रखिएगा, राइट। देखिए, शादी के बाद दो औरतें इन्वॉल्व हो जाती हैं, एक आपकी माँ और एक आपकी पत्नी, सिंपल, राइट। अब माँ ने आपको पाला पोसा, बड़ा किया, और माँ 25-26 साल के लड़के के लिए बहुत पोजेसिव होती है, एक्सट्रीमली पोजेसिव। और वहां पर क्या रहता है कि सपोज शादी हुई, अब जैसे ही शादी होगी, अगर तो माँ समझदार माँ है, फिर तो वो अपने बेटे को स्पेस दे सकती है, वो अपने बेटे को समय दे सकती है एडजस्ट करने के लिए,
सिंक्रोनाइज करने के लिए। लेकिन अगर माँ थोड़ी सी ओवर पोजेसिव है तो मदर को इनसिक्योरिटी होने लग जाती है इमीडिएटली। देयर इज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इनसिक्योरिटी, राइट। अब देखिए, इसमें एक चीज मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूंगा। यू नो, एक बेटी सारा कुछ अपना छोड़कर, अपने माता पिता का घर छोड़ के, भाई बहन, वो जिस तरह से खाते थे पीते थे, वो सब कुछ छोड़कर वो एक घर में रहने के लिए परमानेंटली, आप सोचिए अगर आपको ऐसा करना पड़े, अगर आपको अपने जीवन में अपना, जहां पर बचपन गुजारा, जवानी गुजारी, पढ़ाई की, अच्छी बुरी मूवमेंट्स गुजारी, रिश्ते निभाए, एकदम से पूरा का पूरा अपना उठाओ, पैक करो और चलो किसी के घर जाके, नए कल्चर में, नए लोगों के बीच में, नए खान पान के बीच में, सिर्फ एक बंदे के सहारे, उसका पति, सिर्फ एक बंदे के सहारे आप वहां पे रहने चले जाओ। और मैंने अपनी पत्नी को एक बात समझाई कि देखो, ये तुम्हारा परिवार है, और मैं प्रैक्टिकली कह रहा हूं कि ये तुम्हारा परिवार है। अगर आपको दिन में मेरी माँ कुछ कह देती है कि तूने ये गलत किया, या तूने ये खराब किया, तू फोन पे लगी रहती है, या तेरा फोन ही नहीं खत्म होता, ये खाना कैसे बनाया है, वैसे तो वो कहेगी नहीं, समझदार माँ है। लेकिन इन केस वो मुझे भी कह देती है, अगर आपको कह देती है, तो आप उसको अपनी माँ की तरह समझना, और शाम को मेरे आने पे एक लंबी लिस्ट कि माताजी ने ये कहा, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, अगर आप मुझे बताएंगी मैं सुनूंगा जरूर, लेकिन आपकी बात सुनकर मैं अपनी माँ के साथ रिएक्ट नहीं करूंगा। आई विल नॉट गो एंड आस्क हर कि आपने ऐसा क्यों बोला। ओके। फिर मैंने अपनी माँ से भी ये बात कह दी कि मैंने कहा, अगर उससे सारा दिन में कोई गलती होती है, वो थोड़ी कैजुअल है, या आपकी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं करती है, तो शाम को मैं आपके साथ आधा घंटा अवश्य बैठूंगा। आप मुझे उसकी कोई भी बात, मेरी पत्नी की, आप मुझे बताओगे कि वो ऐसे करती है, सारा दिन फ़ोन पे लगी रहती है, अपनी माँ को फ़ोन करती रहती है, अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करती रहती है, तो आपके कहने पर मैं उसको जाकर नहीं पूछूँगा, आपने इस बात पे हर्ट नहीं होना है। माँ को भी कह दिया। अब जब विवाह हुआ, तो दोनों ने, माता ने जी ने भी और मेरी पत्नी ने, वही किया जो मैंने उनको मना किया था। कि शाम को जब आए, आज मम्मा ने ऐसे बोला, 15 दिन बाद, महीने बाद शादी के, आज ये हुआ था, फिर ये हुआ था, ये हुआ था। और माँ ने भी बोला कि इस तरह से किया इसने, इसको थोड़ा समझ आनी चाहिए, माँ-बाप पता नहीं क्या सिखा के भेजते हैं बच्चियों को, दिस दैट। मैंने अपनी पत्नी की कोई भी बात सुनकर अपनी माता से कुछ नहीं पूछा, और माता की कोई भी बात सुनकर अपनी पत्नी से कुछ नहीं पूछा, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी। जिससे दोनों को रियलाइज हो गया कि यहाँ पर दाल गलेगी नहीं। देखिए, अगर एक लड़का स्ट्रांग हो और समझदार हो, क्योंकि लड़की लड़के के घर में आ रही है, ना कि लड़का लड़की के घर में जा रहा है, तो उसने, मैंने क्या किया, एक बैलेंस बना दिया। माँ को भी ऊंचा दर्जा, चलो माँ को कंसोल करना, नहीं माँ ऐसा नहीं होता, थोड़ा वक्त तो धीरे धीरे ढल जाएगी। उसको समझाना कि नहीं, माँ है, माँ सबकी ऐसी होती है, तेरी भी ऐसी हो सकती है, तेरे को भी माँ डांट सकती है, ठीक है ना। तो धीरे धीरे उनको रियलाइज हुआ कि इस पे हमारी बात का कोई असर नहीं होगा, राइट। दे स्टॉप्ड, बिकॉज ये जो एक नेगेटिव एनर्जी होती है, अपनी डेथ खुद मरती है, किसी भी सेक्टर में, चाहे प्रोफेशनल सेक्टर है, चाहे पर्सनल सेक्टर। और यहाँ पर योगी जी जो योग होते हैं, वो योग होते हैं आपके द्वितीय भाव कुंडली का, और थर्ड हाउस में अगर सूर्य मंगल, या द्वितीय भाव में सूर्य मंगल की युति हो, या कोई ऐसे राहु हो तृतीय भाव में, द्वितीय भाव में, जो आपकी वाणी और आपकी जुबान को खराब कर देता है। जैसे आपकी माता ने कुछ कहा कि इसने ऐसे किया, तो उसको बुलाया, हाँ भाई कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, मम्मा के साथ तुमने ऐसे कैसे बिहेव कर दिया, हाउ डेयर यू, राइट। आपकी वाणी खराब हो रही है, राइट। और आपकी पत्नी ने कुछ ऐसा रो के आपको दिखा दिया कि मम्मा ने बहुत जुल्म कर दिया, और आप अपनी माता से लड़ने चले गए, माँ
आपको समझ में नहीं आती कि ये लड़की बाहर से आई है, आपकी हिम्मत कैसे हुई उसको बोलने की मेरी पत्नी है। द मोमेंट यू सेड कि ये मेरी पत्नी है, उसको लगेगा कि शी इज एट द हाईएस्ट लेवल, और वो मेरे कारण अपनी माँ को कुछ भी कह सकता है। और जब आपने तो एक बार कह दिया, माँ ने चुपचाप सुन लिया, उसके बाद आपके पीठ पीछे आपकी पत्नी भी आपको माँ को कहना शुरू कर देगी। और हो सकता है कि 50% इस डर के मारे कि घर पे कलेश ना हो जाए, लड़ाई ना हो जाए, आपकी माँ आपको बताए ही ना। पत्नी अवश्य बता देगी, और कभी-कभी हो सकता है कि पत्नी भी ना बताए। तो एक हिडन दुःख, तकलीफ विवाह में आना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर जब एक फीमेल, अब आपको मैं थोड़ा चार्ट में व्हाइट बोर्ड पे दिखाता हूँ कि इन कॉम्बिनेशंस कौन से कॉम्बिनेशंस हैं योगी जी। तो वो कॉम्बिनेशंस में योगी जी, अगर हम एक कुंडली बनाते हैं और उसमें द्वितीय भाव को देखते हैं, अगर द्वितीय भाव जो है वो खराब है कुंडली के अंदर, और तृतीय भाव कम्युनिकेशन, और द्वितीय भाव होता है कुटुंब, रिश्तेदारी, बिल्कुल। राइट, आपका जो परिवार है, क्योंकि आपकी पत्नी की आपके घर में जितने लोग हैं उनसे रिश्तेदारी पड़ेगी, कोई खून का रिश्ता नहीं है। वो फैमिली बनते बनते ही बनती है, इट इज जी, नॉट, क्योंकि विवाह एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, सामाजिक रिश्ता है। और हम इनको जन्मों जन्मों का रिश्ता कहते हैं, वो सिर्फ इसलिए कहते हैं ताकि हम जो है उस विवाह को स्ट्रॉन्ग और डेडिकेटेड बना सकें। एज सच जन्मों जन्मों के जो रिश्ते हैं वो सिर्फ आपका, आपकी सोल, आपकी आत्मा के साथ ही होता है, क्योंकि वो जन्मों जन्मों तक आपके साथ रहती, शरीर मरते रहते हैं और नए शरीर मिलते रहते हैं। तो ये जो भाव है योगी जी, मैं यहाँ पर अब नीला रंग यूज करूंगा। यहाँ पर अगर आपके कोई क्रूर ग्रह बैठे हैं, मेलेफिक्स बैठे हैं, जो आपकी वाणी को, जैसे बुध के साथ राहु हो गया, या मंगल सूर्य हो गए, राइट, या सूर्य राहु हो गया, क्योंकि राहु ने एनहांस कर देना उसको, उसकी अग्नि तप को बढ़ा देना। मंगल राहु का अंगारक योग हो मंगल गया, राहु। राइट, या मंगल केतु का पिशाच दोष हो गया द्वितीय तृतीय भाव में। तो आप जो है, आपका जो वाणी है वो खराब हो जाएगी, चाहे पत्नी की हो। जब भी हमें कुंडली चेक करते हैं, लोग कहते हैं जी सेवंथ हाउस, सेवंथ हाउस, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि विवाह, ये जो सेकंड पॉइंट है जो मैं देखता हूं, विवाह की लॉन्जिविटी, कि विवाह कितना चलेगा, वो सेकंड हाउस पे डिपेंड करती है, क्योंकि सेकंड हाउस सप्तम से अष्टम है। सप्तम भाव से जब हम 1 2 3 4 5 6 7 और 8वें स्थान पे पहुंचते हैं, इट इज एट्थ फ्रॉम द सेवंथ हाउस। So the longevity of the marriage is seen from the second house, not from the seventh house. सप्तम भाव से नहीं पता लगता कि विवाह टूटेगा बचेगा, द्वितीय भाव से पता लगता है, जिसको कोई कंसिडर ही नहीं करता, क्योंकि विवाह कितना चलेगा, उसकी जो लॉन्जिविटी है वो द्वितीय भाव है। Extremely important. I hope I'm making some sense to you. Excellent. Yes. And if you have combinations, you have Pitra dosha, you have Rahu Ketu afflictions, Chandra Rahu, Chandra Ketu, Surya Rahu, Mangal Ketu, लग्नेश नीच हो गए, मान लीजिए धनु लगन की कुंडली है, तो द्वितीय भाव में बृहस्पति नीच के हो जाएंगे अगर बैठ गए आकर। This will create problems in child conception, क्यों बृहस्पति खराब हो गए, this will hamper the longevity of the marriage. लोग कहते हैं सप्तम भाव बड़ा अच्छा, बृहस्पति बैठे हैं लगन में, यू नो वृश्चिक लगन की कुंडली है, बहुत शानदार है। द्वितीय भाव में 3 4 ग्रह खराब बैठे, और जातक को लगता है वो तो कोई बात नहीं, टेस्ट बर्ड्स है या फिक्स्ड एसेट्स का घर है। अरे वो आपके विवाह की लॉन्जिविटी है। आपके द्वितीय भाव के नक्षत्र बता देते हैं कि आपका विवाह की जो लॉन्जिविटी कैसी रहेगी। एक अच्छे नक्षत्र है, अच्छे ग्रह है, या बुरे नक्षत्र हैं, बुरे ग्रह हैं, कि शादी तो चलेगी, लेकिन वो इस तरह की शादी होगी, 40 साल आप एक इंसान के साथ रहेंगे और हर रोज अपने को या उसको कोसेंगे, तिल तिल करके आप जीवन बिताएंगे अपना। तो ये वो 2 कंडीशंस हैं जो हमें वाणी
और लगन को देखना चाहिए कि लड़के का लड़की का लगन कितना स्ट्रांग है। अगर मान लो लगन 0 डिग्री पे है या 1 डिग्री का, या लग्नेश अस्त हो गए हैं, बृहस्पति को सूर्य देवता ने अस्त कर दिया, या बृहस्पति या शुक्र लग्नेश है या बुध लग्नेश है या शनि लग्नेश है, और डिग्री वाइज 1-2 डिग्री के हैं, डिग्री वाइज बलाबल नहीं है। हाँ, वो पुष्कर नवांश में आ जाए वो बात अलग है, राइट। लेकिन अगर वो नहीं आते तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में इंसान स्ट्रांग नहीं होने वाला है। वो माँ की बात सुन के पत्नी के साथ लड़ेगा और पत्नी की बात सुन के माँ के साथ लड़ेगा, और वो दोनों ही उसके अगेंस्ट हो जाएंगे। अब माँ छोड़ नहीं सकती क्योंकि माँ ने जन्म दिया, पत्नी छोड़ देगी, पत्नी छोड़ देगी क्योंकि उसने जन्म नहीं दिया उसको, उनका कोई जन्मों का रिश्ता नहीं है उनके साथ। यहां पर दिक्कत परेशानी जो है वो बहुत बड़े लेवल पे आ जाती। लॉन्जेविटी देखना, द्वितीय भाव कितना डिस्टर्ब्ड है, कितना खुशहाल है, ये बहुत जरूरी है। लोग सप्तम भाव में राहु देख के बोलते हैं मैरिज टूट जाएगी, द्वितीय भाव की तरफ नजर ही नहीं है किसी की। और यही द्वितीय भाव हम नवांश में भी देखते हैं, वहां से भी देखा जाता है, केवल यहां नहीं। तो ये पहले और ये दूसरा फैक्टर है। तीसरा, आपके जो इन लॉज का घर है वो 8th हाउस है। अगर 8th हाउस एफ्लिक्टेड हो, यहां पर योगी जी पता क्या प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे मैं जिन बच्चों की शादी होने वाली ना उनको मैं बात समझाना चाहूंगा, स्पेशली लड़कियों को, फीमेल्स को, हमारी बच्चियां जो है उनको। योगी जी, ससुराल की बात अपने पेके घर में, यानी कि अपने माँ बाप के घर में, और पेके की कोई बात यानी कि अपने माँ बाप की कोई बात अपने ससुराल घर में अपने पति के साथ अगर आप करोगे तो आप अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारोगे। बिल्कुल। छोटी छोटी बात, आज मेरी सासू मम्मा ने ये बोला, ये इतने बजे आए थे, आज ना मेरे सासू और सास की लड़ाई हुई, आज दीदी आए थे, उन्होंने बड़ा झगड़ा किया, यहाँ पे इनके पास तो कलेश ही बड़े हैं, ये तो मुझे अब पता। एंड देन यू टेलिंग इट टू योर मदर। नाउ मदर इज नॉट सीइंग द एग्जैक्ट पिक्चर, शी विल से गुड, ये मौका है, तू ऐसे करना, तू ऐसे करना, तू ऐसे करना। अब जब आपने उनके कहने पे चले तो आपके पति को लगा कि मेरी इसके साथ लव मैरिज हुई है, ये पहले ऐसे तो नहीं करती थी, अब ये नए नए टेक्निक्स में नई नई चीजें यहाँ पे कर रही है, बिल्कुल ही वो चीज यू नो चेंज हो गई है। दैट मीन्स कि आप अपने पति के घर की बात अपने माँ बाप को बता रहे हो, और माँ बाप को बताने का मतलब है कि अपने पति के घर की रेपुटेशन डाउन कर रहे हो। और इंटीमेट मूवमेंट्स पे आपने अपने पिता की, माता की, भाई बहन की कमियां अपने पति को बता दी, आपने कहीं ना कहीं पर उनको डाउन कर दिया पति के सामने। कभी भी 20 साल में, 15 साल में रिश्ते एक जैसे नहीं रहते। जिसके साथ बड़ा अच्छा रिश्ता होता है ना, उसके साथ कभी भी लड़ाई झगड़ा कलेश हो सकता है, और वो उस वीकनेस को एक्सप्लॉइट कर सकता है। आपके हो सकता है लड़की के माँ बाप से किसी फंक्शन पे कोई ऐसी बात हो जाए जो आपके पति को ना अच्छी लगे, और पति ने अगली पिछली सारी कमजोरियां उसको पता है, वो आपको हर बात पे ताना देगा। और पत्नी ने अपना सारा कुछ ससुराल घर का अपने माँ बाप को बता दिया, तो वो एक समधी वाली जो इज्जत थी वो खत्म हो जाएगी, उनको लगेगा ये तो ऐसे ही लोग हैं। तो यहाँ पर पत्नी का सबसे बड़ा रोल है कि इधर की बात उधर और उधर की बात अगर इधर करोगे, तो चाहे आपको लगता है कि आप अपने हस्बैंड के गुड बुक्स में आ रहे हो, मैंने आपसे जिंदगी में कुछ नहीं छुपाया, सारा कुछ ट्रांसपेरेंट है, इट इज रॉन्ग। ये छुपाने की या ट्रांसपेरेंट वाली की बात नहीं है, ये समझदारी की बात, ये अकल की बात, ये समझदारी और अकल की बात है, यहाँ पे बेवकूफी की बात। इट्स नॉट अबाउट ट्रांसपेरेंसी, राइट। तो ये दूसरा। और इसका अगर अष्टम भाव खराब है, यहां पर गुरु चंडाल दोष बन गया लड़की की कुंडली में, यहां पर आपके मून राहु के साथ अफ्लिक्टेड हो गए, राइट। आप देखिएगा कि आपकी कोई गलती नहीं होगी, फिर भी आपके इन लॉज आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। कोई गलती नहीं होगी अगर 8th हाउस अफ्लिक्टेड है, श्योर है। और अगर बाधक ग्रह बैठ गया इसमें,
मेष लगन की कुंडली में एकादश भाव का स्वामी बाधक होता है। सारे के सारे जो आपके मूवेबल साइंस है, फिक्स साइंस में नवम भाव का स्वामी बाधक होता है। अब सिंह लगन की कुंडली है, सिंह लगन की कुंडली में 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 मंगल बाधक है, बताइए। मंगल बाधक। और ये जाकर यहां बैठ गया अपने से अष्टम, अपने से द्वादश भाव में, अपने से 12वें नुकसान के भाव में, और यहाँ पे इन लॉज के भाव में मंगलीक भी बना दिया और इन लॉज के साथ रिश्तों का बेड़ा गर्क कर दिया। देयर आर मोर कॉम्बिनेशंस। चंद्र रिफ्लेक्टेड हो जाए यहाँ पर, सूर्य रिफ्लेक्टेड हो जाए, क्योंकि वैसे भी ये दुष्टाना भाव है। ये आपका अपना घर था, पिता के एसेट्स थे, इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट आपके ससुराल के एसेट्स हैं, एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ द सेकंड हाउस। आपको इसको देखना, अष्टम भाव को देखना बहुत जरूरी है कि जहां पर एफ्लिक्शंस है वहां पर शादी टूटेगी। किसकी वजह से? ससुराल पक्ष की वजह से, चाहे लड़के का ससुराल हो चाहे लड़की का ससुराल हो, उनके कलेशों की वजह से। यहां पर ननद, भाई, बहन, लड़की के और लड़के के साला, सालेहार सब इंक्लूडेड हैं इसमें, जो अष्टम भाव अगर अफ्लिक्टेड है। श्योर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। चौथा जो मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा, सबसे बड़ा कारण योगी जी, वो इम्पोर्टेंसी है। इम्पोर्टेंट, यू नो, अरेंज मैरिज थी, लड़का दिखने में बहुत हैंडसम, बहुत लंबा ऊंचा, और सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंड सेक्सुअल एक्टिविटी जीरो। शुक्र अस्त, बृहस्पति खराब या अस्त, लग्नेश अस्त, शुक्र नीच। शुक्र छठे भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में नीच का, सप्तम भाव में नीच का। शुक्र में डिग्री वाइज बलाबल नहीं, शुक्र अस्त हो गया, राइट। ये सारे फैक्टर्स इंपोर्टेंसी की तरफ लेके जाते हैं। और ये पोजीशन आपको केवल लगन में नहीं देखनी, D9 में भी देखनी है, D60 में भी देखनी है, और D7 में भी जाके देखनी है, तो आपको पता लगेगा। बिकॉज होता क्या है, एक देखो, ये जो शारीरिक संबंध हैं, एक फीमेल को इन शारीरिक संबंधों को लेकर विवाह के बाद काफी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, राइट, बिकॉज दे नीड अ पार्टनर, उनको बच्चे की जरूरत है, राइट। और इम्पोर्टेंट होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हैं। बच्चा आपका अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल 200 भी है, 450 500 नहीं है, 550 नहीं है, तो भी आप में थोड़ी बहुत पोटेंसी होगी कि आप IVF या IUI से बच्चा, आपका स्पर्म लेके आपका बच्चा जो है हो जाए। लेकिन व्हाट अबाउट द 12th हाउस, जो बेड प्लेजर्स का भाव है, यहाँ पर दिस इज योर बेड प्लेजर, दिस इज द सेक्सुअल एक्टिविटी। मंगल रिप्रेजेंट करता है, आपका मार्स वीक हो गया, मार्स जो है वो नीच राशि में हो गया, अस्त हो गया, मंगल में डिग्री वाइज बलाबल नहीं है, शुक्र आपका खराब हो गया। मैं क्यों 12वें भर की बात कर रहा हूं? क्योंकि 5th हाउस क्या है? रोमांस का, लव का, प्यार का। 5th हाउस की लॉन्जिविटी 12th हाउस में है। 5th हाउस की लॉन्जिविटी 12th हाउस में है, क्योंकि 5th हाउस से अष्टम भाव द्वादश है। अगर सेक्सुअल एक्टिविटी या इम्पोटेंसी या इरेक्टाइल डिसफंक्शन, अर्ली इजैकुलेशन, ये सब चीजें अगर आ जाती हैं, तो विवाहिक जीवन में डेफिनेटली जो एक बॉन्ड होता है, आज की डेट में, मैं सतयुग की बात नहीं कर रहा हूं, सतयुग में तो ऐसी कॉन्सेप्ट ही नहीं थे, ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं था। देयर वाज नो बायोलॉजिकल, 99% बच्चे बायोलॉजिकली पैदा ही नहीं होते। 99% बच्चे जो सतयुग में पैदा होते थे, वो स्पिरिचुअली पैदा होते विद डिवाइन थिंग्स। यहाँ पर कलयुग इज ऑल अबाउट बायोलॉजिकल चिल्ड्रन,
biological activities, biological relation, physical relation, that Rahu element, that Venus element is dominating. That too because every coin has two sides. The Venus की जो रोमांस वाली साइड है वो एक्टिवेटेड है, जो डिवोशन वाली साइड है वो एक्टिवेटेड नहीं. Every coin has two faces, two sides. राहु की जो डिवोशन वाली साइड है वो एक्टिवेटेड नहीं है, राहु की जो डिसेप्टिव साइड है वो एक्टिवेटेड है कलयुग में. इसीलिए भगवान कृष्ण ने कह दिया था कि मैं कलयुग में आई विल नॉट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो उन्होंने अपना स्वरूप जगन्नाथ जी ने देखा, उनको सिर्फ आंखें ही दी, बाकी कुछ भी नहीं दिया. बहुत डीप है, इस पे एक दिन वर्कशॉप लेनी है. मैंने इस पे बहुत रिसर्च की है कि कलयुग पे कौन कौन से देवताओं ने हाथ खड़े कर दिए थे, कौन कौन से विष्णु स्वरूप ने हाथ खड़े कर दिए थे कि हम कलयुग में नहीं कुछ करेंगे. ये कुछ गिने चुने स्वरूप हैं, ये देवता है, यही आपकी हेल्प करेंगे, हम नहीं कर सकते. So this is going to be a very, very bad environment out there. Extremely bad environment. Impotency के योग कुंडली में बड़े आराम से पता लग जाते हैं. Very easy. द्वादश भाव, अष्टम भाव, बृहस्पति, शुक्र, मंगल ये खराब होते हैं, impotency आ जाती. And same applies to impotency of the female also. अगर फीमेल का शुक्र खराब है तो वो घर पे लड़के की फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ जाती है. इसीलिए बोलते हैं मांगलिक मांगलिक, बिकॉज पैशन में फर्क होता है जी. ठीक है ना, वो पैशन में फर्क होता है. मांगलिक का जो लोगों ने निकाल दिया कि डेथ हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, लाइफ खराब इसलिए होती है कि दोनों के पैशन में, दोनों की डिजायर में बड़ा जमीन आसमान का फर्क आ जाता है. मान लो एक लड़का मांगलिक और लड़की का मंगल ही अस्त है, छोड़ो कट उसको नलीफाई करना तो दूर की बात है, उनकी डिजायर में बड़ा फर्क होगा. और अगर खाना घर पे नहीं मिले तो लोग बाहर खाने चले जाते हैं. अगर घर पर रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, और डेफिनेटली इफ इट इज अ मेल ही विल लुक आउट, इफ इट्स अ फीमेल शी विल लुक आउट, एंड देन द मैरिज विल ब्रेक बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग दैट वार्मनेस फ्रॉम योर पार्टनर. मैं बड़ा खुल के बात आज कर रहा हूं क्योंकि पिछले 5 दिन से मेरे पास इतने केसेस आए हैं जिसमें कि मैं पूरी कोशिश लगा हुआ हूं कि उनकी शादियां बच जाएं. इस पर मैं सर पूछना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि आप मैच मेकिंग में काफी अच्छा लेवल आपका है, एक्सपर्ट लेवल पे हैं आप. तो इन सब केसेस का सर उपाय किस तरह के हैं, और या फिर आप बता सकते हैं, मतलब मे बी आप हम इसको इस वीडियो में कैप्चर करें या अगले वीडियो में. देखिए तो इसकी क्या क्या रेमेडीज चीजें हमें डेफिनेटली देखनी हम एक चाहिए? अलग से वीडियो बना सकते हैं, बहुत लंबी लिस्ट है रेमेडीज की, राइट. इसमें जो हम करते हैं, और सबसे बड़ी रेमेडी तो योगी जी काउंसलिंग है. मैं ग्रह देखकर बहुत काउंसलिंग करता हूँ. मैं बता देता हूँ कि आपको इस एस्पेक्ट में, इन लॉज के एस्पेक्ट में, फूड हैबिट्स में, हेल्थ में, इम्पोर्टेंसी में, सेक्सुअल एक्टिविटी में, फाइनेंस में, टेम्परामेंट में कहाँ पे दिक्कत आएगी, कहाँ पे दिक्कत आएगी. और उस फैक्टर को अगर थोड़ा ध्यान से लाइफ में संभाल लिया जाए. अब मान लीजिए अगर मुझे लगता है कि इनका इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा 34-35 साल की एज के बाद, सेक्सुअल एक्टिविटी, तो आई टेल देम दैट डोंट लेट योर वेट गो हाई, लूज योर वेट, डू लॉट ऑफ एक्सरसाइज, eat lot of vitamin D, eat those diets which can boost your testosterone. बहुत सी ऐसी डाइट्स हैं जो टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करती है. उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है मंगल का एलिमेंट, सूर्य का एलिमेंट, जैसे घी है. अगर आप घी खाते रहते हैं तो घी जो है आपके टेस्टोस्टेरोन को बहुत अच्छा रखता है. इट कीप्स योर टेस्टोस्टेरोन वेरी हाई, राइट. देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स जो मैं उनको बताता हूँ कि आप मेडिकली ग्रहों के हिसाब से आप ये चीजें अपनी लाइफ में. अब जैसे मुझे पता है कि इसकी इन लॉज के साथ लड़के की प्रॉब्लम आएगी, तो उसको बोलता हूँ बेटा वो भी आपके माँ बाप हैं, उनसे गलतियां होंगी जैसे आपके माँ बाप से होती हैं. तो एक काउंसलिंग है, एक प्रिपरेशन है, एक गाइडेंस है जो हम देते हैं, रेदर देन कि उसको बोल तेरा चंद्रमा खराब है, चल तू दूध चढ़ाई जा या दूध बांटी जा. उसका फिर भी कलेश हो जाएगा अपने इन लॉज के साथ. लेकिन अगर वो काउंसल्ड है और काउंसलिंग के साथ साथ ये रेमेडीज कर रहा है तो बचाव हो जाए. आप समझ रहे हैं मेरी बात.
तो इस तरह से हम रेमेडीज पे डेफिनेटली एक वीडियो कर सकते हैं, राइट, बट वो बहुत लंबी लिस्ट है, और जो रेमेडीज है वो जो है चार्ट सेंट्रिक है, डिपेंडिंग जी, अपॉन दी नक्षत्र, राइट। बिल्कुल सर। हमारे गुरुजी हैं, उन्होंने इतने सारे मंत्र दिए हैं, इतने सारे मंत्र की मैं आपको बता नहीं सकता, अबाउट डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट, छोटे छोटे एस्पेक्ट्स के। इन लॉज के साथ झगड़ा हो रहा है, उसका अलग से मंत्र है, राइट। आपका हेल्थ इश्यूज क्या है, उसका अलग मंत्र है। बच्चा नहीं हो रहा, उसके अलग मंत्र हैं। मेरे पास टेस्टिमोनियल्स हैं ऐसे, जहाँ पर बच्चा नहीं हो रहा था, 10 साल हो गए, उनके बच्चे हुए हैं, उन्होंने मुझे मैसेज भेजे, वो उनके लिए अलग मंत्र है, राइट। आपकी कंपैटिबिलिटी हो गई है, आप किसी, जो हस्बैंड है वो किसी और लड़की के साथ इन्वॉल्व हो गया है, या लड़की कहीं और चली गई है, उसके लिए हमारे पास मंत्र है। वी हैव सो मेनी मंत्रस, राइट। तो वो अलग अलग हैं। अ, चौथी चीज, पांचवी चीज इनफैक्ट योगी जी, जो मैंने आजकल देखी है, आजकल क्या हो रहा है, शादी हुई, आप एक पुराने इंसेस्ट्रल घर में रहते थे, आपने वो घर बेचा, आपको अपना हिस्सा मिला, आपके भाई को अपना हिस्सा मिला, आपने एक अच्छी सोसाइटी में जाके घर ले लिया। अब उस सोसाइटी में क्लब है, कार्ड रूम है, एक्टिविटी है, टेनिस एक्टिविटी है, कपल किटीज हैं, मोहल्ले के उस बिल्डिंग के 10 12 15 लोग हर सैटरडे संडे को कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं, कार्ड्स खेलते हैं, और वहां पर उनको अच्छे कपड़े डालना, मूव करना, और वहां पर ना एक गलत अट्रैक्शंस मेल्स और फीमेल्स की वहां पर हो रही है, राइट। और वहां पर बहुत रिश्ते खराब हो रहे हैं। अगर आपने कहीं घूमने भी जाना है ना, आपको एक या दो दोस्त के अलावा ये जो 5 5 8 8 कपल, यू नो फुकेट जा रहे हैं, थाईलैंड जा रहे हैं इकट्ठे होके, सिंगापुर जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, 10 10 15 15 कपल हैं, राइट, फैमिली साथ में जा रही है, वहां पर कलेश और गुंजलें और एक क्रॉस रिलेशनशिप्स वहां पर होंगे ही होंगे। ये कल्चर पहले नहीं था योगी। पहले परिवार के साथ घूमने जाया जाता था, ज्यादा से ज्यादा भाई का परिवार या जीजा साला चले गए, या जीजू के साथ चले गए, अपनी बहन है, जीजू है, उनके बच्चे हैं, या भाई चाचा था, बस। ये जो 4 5 सोसाइटी के लोग, मोहल्ले के लोग, उसमें से क्या होगा, 25 28 30 32 35 साल का थोड़ा सा फिजिकली फिट बंदा होगा जो मैरिड नहीं है या जो डिवोर्स्ड है, he will definitely get attracted towards someone who is beautiful and married and happily। और होगा क्या, every husband is not a stud and every female is not a model। तो वहां पर एक अट्रैक्शन होगी ही होगी। और मैंने इतने अच्छे अच्छे परिवारों की लड़कियां और लड़के इस चीजों में फिसलते हुए देखे, कि उनके ग्रह बहुत अच्छे थे, लेकिन दशा राहु की आ गई, अंतर राहु का आ गया, राहु द्वादश भाव में बैठा था, वो 6 महीने के लिए फिसल गए, सिर्फ 3 महीने के लिए लड़की फिसल गई, लेकिन उसका एक रेपुटेशन और रिश्ता अपने पति से, उसमें गांठ पड़ गई। डिवोर्स तो नहीं हुआ, लेकिन वो एक ही छत के नीचे दो लोग अलग अलग जिंदगी जीना शुरू हो। बचो ऐसी किट्टी पार्टी से, बचो ऐसी सोसाइटी की मीटिंग से, दैट कैन रियून यू। और उस सोसाइटी की मीटिंग और उस सोसाइटी की किट्टी पार्टीज का इतना नशा हो जाता है कि उनको लगता है कि इससे बढ़िया रिलैक्सेशन या इससे बढ़िया कोई चीज और हो ही नहीं सकती। और ऐसी एसोसिएशंस, ऐसी मूवमेंट बहुत सारे हॉरोस्कोप्स में मैंने देखा है जिंदगी खराब कर रही। इतना अच्छा 12 साल का रिश्ता, 15 साल का, 18 साल का रिश्ता, एक थर्ड पर्सन लाइफ में आया, 2 4 6 8 महीने के लिए एक अजीब सी अट्रैक्शन हुई, जिसके बाद आपको गिल्ट भी होता है। Over the drinks, it is you are feeling attracted just over the drinks, because you are at a high, you are very high at that point of time, and then you don't realize कि oh यार, forget about my husband, forget about my wife, this is the moment to live। wow, क्या मेरी जिंदगी में इतना सुंदर लड़का भी था, इतनी सुंदर लड़की भी थी। बच्चे, पति को भूल के उस पर्टिकुलर हीट ऑफ द मोमेंट में जो गलतियां हो रही हैं, वो शादियां खराब कर रही हैं।
और उस हीट ऑफ द मोमेंट तक पहुंचने के लिए अपॉर्चुनिटी कहां से आ रही है? समाज दे रहा है, राहु दे रहा है अपॉर्चुनिटी। You are making those groups and calling and having parties and going there, going here, trying to be as fit as possible, spending so much time in the gym just for the party in the evening, so that the desired designer dress can fit you. That is the agenda for fitness. The agenda for fitness is not to feel strong from inside. The agenda for fitness is to look good. That's it. Look slim and lean. That's it. This is where the marriages are breaking. सर तो फिर इसमें तो सर दोष आदमी का खुद है, मतलब क्योंकि खुद वो है। ये चाह रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है वो इसके लिए, बिकॉज राहु तब तक आपको वो नहीं देगा जब तक आप उसको मांग नहीं रहे हो उससे। राहु टेस्ट करता है ना, राहु टेस्ट वही करता सर, वो देखिए, वो आपको प्रलोभन दे रहा है, ऐसे ऐसे सिचुएशंस आ रहे हैं, बिकॉज आज की डेट में जो मटेरियलिज्म है वो इतने हद तक बढ़ा हुआ है, एंड पीपल हैव एक्सेस टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स रेडिली अवेलेबल। है। तो Readily available. आपके दिमाग में तो वो चलेंगी, और आपके अगर ग्रह कमजोर हैं तो आप फिसल जाओगे। और वो ग्रह कमजोर हमें नजर आ जाते हैं, हम समझा देते हैं कि बेटा ऐसा होगा। वो नहीं नहीं सर, मैं तो इससे पूरा प्यार करता हूँ, इसको जान वार, तो मेरी लाइफ में कोई तीसरी कैसे आ जाएगी, या मेरे लाइफ में कोई तीसरा, सर मैं तो ऐसे सोच भी नहीं सकती। और 3 साल बाद वो मेरे पास आते हैं, बोलते हैं नवनीत सर आपने जो कहा था वो हो गया, बचाओ हमें, दिस गर्ल इज नाउ विद समवन एल्स। वो अपने मोहल्ले में कोई रहता है, हम 3rd फ्लोर पे हैं, वो 7th फ्लोर पे है, और उसके साथ इसकी जो है एक बहुत अच्छी फ्रेंडशिप चल रही है। मैंने कहा भैया शादी के बाद कोई बहुत अच्छी फ्रेंडशिप किसी ऑपोजिट सेक्स में होती ही नहीं। आपके दोस्त पता कौन होते हैं? आपके स्कूल के जो मेट्स हैं ना, जिनके साथ स्कूलिंग की, वो मित्र हैं, या थोड़े बहुत कॉलेज में जो भी नया जीवन में आया, उनके साथ आपकी प्रोफेशनल फ्रेंडशिप तो हो सकती है, लेकिन एक इंटीमेट फ्रेंडशिप नए लोगों के साथ जो 2 साल पहले या साल पहले आपके जीवन में है, उनके साथ नहीं हो सकती। फॉरगेट अबाउट इट, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। It is attraction. Don't say ki please trust me. It's not about trust. It is not about trust. It's about getting carried away. It's about getting carried away. It's not वो about तो सर trust. लोगों के मन में एक वो उस तरह का वो नहीं है कि इट इज ऑल ओके, वो इस चीज को है ना लांगने में कुछ झिझक नहीं रहे हैं ना, नहीं है ना कुछ अगर वही कारण है मेन। जी। छठा कारण योगी जी जो है वो डिवोर्स के योग होते हैं कुंडली। सप्तम भाव जो है इसका स्वामी अति मारक माना गया है। सप्तम भाव का स्वामी, चाहे वो योग कारक ग्रह ही क्यों ना हो, चाहे वो समग्रह ही क्यों ना हो, सप्तम भाव का स्वामी की अगर पोजीशंस जो है योगी जी, यहाँ यहाँ या यहाँ फोर्थ हाउस में। या 12th या 2nd में गई है ना, और वो एफ्लिक्टेड है, जिसमें से सबसे डेंजरस वाले जो योग हैं योगी जी, वो 7th लॉर्ड एग्जॉल्टेड इन द 4th हाउस। 4th हाउस में सप्तम भाव का स्वामी एग्जॉल्ट हो गया, सप्तम का पंचम में चला गया, सप्तम का नवम में चला गया। ये जो योग है ना, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन है मैरिज में। और फिर अगला नंबर आता है 12वें और द्वितीय भाव का। फिर कुछ युतियां हैं, कुछ कॉम्बिनेशन हैं ग्रहों के जो 100% डिवोर्स देते हैं। पितृदोष है, स्पेशली अगर चतुर्थ भाव में सूर्य और मंगल एक साथ इकट्ठे हो जाएं, चतुर्थ में या नवांश के चतुर्थ में, कितनी हीट पैदा कर दी घर के एनवायरनमेंट। शनि केतु का श्रापित दोष या शनि सूर्य लगन में, शनि सूर्य लगन में या शनि सूर्य सप्तम भाव में 100% डिवोर्स। वो डाइवोर्स के योग हैं और वो कुंडली में 1 सेकंड में पता लग जाता है। चाहे 36 में से 32 गुण मिलते हो, कोई नाड़ी दोष, गण दोष, भुकुट दोष, किसी प्रकार का कोई दोष ना हो, फिर भी मैं मना कर देता हूं कि यहाँ पे कलेश हो जाए, बिना बात पे हो जाएगा, क्योंकि आप लिखवा के लाए हैं। लोग कहते हैं कुंभ विवाह कर लेते हैं जी, पेड़ के साथ विवाह कर लेते हैं, कर लो,
आपको क्या लगता है आप ग्रहों को बदल लोगे उससे? डू यू थिंक इट इज अ जोक? योर जातका इज अ जोक? जातका इज व्हाट? जातका इज अ कोड, एक ऐसा कोड है जिसके आगे सॉफ्टवेयर चल रहा है पूरा। आपको सिर्फ बिल्कुल। आउटर इंटरफेस नजर आ रहा है, वो इंटरनल जो कोडिंग है वो एक ज्योतिषी को नजर आ रही। जी। वो कब फेल हो जाएगा, कब उसमें एरर 000456 आ जाएगा, हैश हैश हैश, यू नेवर नो। एग्ज़ैक्टली सर। और फिर आप ज्योतिषी के पास भागोगे, बोलो सर इसको जरा रिपेयर कर दो, रिकम्पाइल कर दो, करेगा बेचारा, फिर सॉफ्टवेयर चलेगा, फिर कोड उसमें एरर आ जाएगा। some bugs can be resolved permanently and some cannot. एग्ज़ैक्टली सर, मैंने एक ऐसे ही पेयर की कुंडली देखी थी, जी जिसमें बिल्कुल एक्सॉल्टेड 7th लॉर्ड 4th हाउस में गया एंड लाइक 7th एंड 8th का लॉर्ड 4th हाउस में गया, इस तरह का था। और सारे ग्रह बिल्कुल मिलते थे, एक्सॉल्टेड जी सारे, जिसे कहते हैं ना कि पेयरिंग के सारे कोई दोष नहीं थे, जी जी फिर जी भी दुखी। जी। तो योगी जी ये मेरा विवेचन था, ये मेरी सलाह थी। जो लोग विवाह कर चुके हैं उनके लिए, जिनका विवाह होने वाला है, जिनके 10 साल हो गए हैं विवाह, छोटी छोटी रेमेडीज होती हैं जो माइंड को थोड़ा ठीक कर देती हैं। पर बहुत सी चीजें विल पावर से, जो विवाह है ना योगी जी, वो विल पावर से चलता है। अगर आपको किसी के साथ रहना है तो रहना है, नहीं रहना है तो नहीं रहना है। और क्षमा करने की एबिलिटी होनी चाहिए। अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये मेरा विवेचन था, ये कुछ योग मैंने आपके साथ डिस्कस किए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया आपने एक्सप्लेन किया है। जी बहुत ही डिटेल में आपने समझा दिया है कि क्या-क्या चांसेस होते हैं, और बिल्कुल डिटेल में आपने बताया कि क्या-क्या घरेलू कारण होते हैं, जी जी जिससे जी जी ज़्यादातर ये इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। जी जी। तो थैंक यू सर। लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दबा के शेयर कीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत से लोगों को फायदा होने वाला है। ये एक ऐसी वीडियो है जो कितने सारे लोगों की शादियां, जिंदगियां, खुशहाली, छोटे छोटे बच्चे 5-5, 7-7 साल के, उनका क्या कसूर है? आपकी पर्सनल ईगो की वजह से वो सफर कर रहे हैं। व्हाई? स्टॉप इट। Just live for them. Forget about your personal thing. एग्ज़ैक्टली सर। Okay? I'll come up with another video. Till then, Hare Krishna. हरे कृष्ण।